रात का समय था। आकाश में चंद्रमा शांत था, पर वन के भीतर बहती नदी जैसे किसी गहरे रहस्य को अपने साथ बहाए जा रही थी। वन के मध्य एक छोटा सा आश्रम था। वहीं एक दीपक जल रहा था और उसके सामने बैठे थे महात्मा अष्टावक्र। उनकी आंखें बंद थी, पर ऐसा लगता था मानो वे बाहर नहीं मनुष्यों के भीतर उठते तूफानों को देख रहे हो। तभी आश्रम के द्वार पर एक युवक आया। उसके वस्त्र धूल से भरे थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में बेचैनी थी। वो धीरे से अष्टावक्र के चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन को समझ नहीं पा रहा। लोग कहते हैं धर्म करो, पूजा करो, अच्छे बनो, पर जो छल करते हैं वही सुखी दिखाई देते हैं। जो सच्चे हैं वही सबसे अधिक टूटते हैं। यदि सत्य इतना महान है तो सत्य का मार्ग इतना कठिन क्यों है? अष्टावक्र ने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, गला साफ करने की आवाज, जैसे वे इस प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहे हो। उन्होंने कहा, जिसे तुम सुख समझ रहे हो वो केवल चमक है, और जिसे तुम दुख समझ रहे हो वही कई बार आत्मा का जागरण होता है। युवक समझ नहीं पाया। वो बोला, मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र मुस्कुराए और ले, एक बात बताओ बस, यदि किसी घर की दीवार सुंदर हो पर भीतर से दीमक लगी हो तो क्या वो घर अधिक समय तक टिक पाएगी? युवक बोला, नहीं गुरुदेव। अवध बोले, यदि कोई घर बाहर से साधारण हो पर उसकी नींव मजबूत, तो युवा ने उत्तर दिया, तो वो आंधी में भी खड़ा रहेगा। अष्टवक्र बोले, बस यही मनुष्य का सत्य है। दुनिया बाहर का रंग देखती है पर विधि भीतर की संगत नींव देखती है। कुछ क्षण मौन रहे, फिर अष्टवक्र बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है जानते हो? वो अपने जीवन को दूसरों की आंखों से देखने लगता है। जिस दिन उसे यह चिंता होने लगती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसी दिन से उसका अपना सत्य मरने लगता है। लोग ताली से स्वयं का मूल्य मापते लगते हैं, परंतु स्वयं संसार की तालियां स्थायी नहीं होती। आज जो व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करता है वही कल तुम्हारी निंदा कर सकता है। यदि किसी का मान दूसरों की बातों से हो, उसके ऊपर उठी उन्हीं बातों से रो टूट जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसका जीवन अभी उसके अपने हाथों में नहीं आया। अठवट ने नदी की ओर संकेत किया, बोले, उस नदी को देखो, वो किसी से नहीं पूछती कि उसे किस दिशा में बहना चाहिए। यदि मार्ग है